सेंटर जो है आपके लिए मॉडल पेपर 2026 का सॉल्यूशन लेकर के आया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर बनती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर बन। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं? तो दर्पण के आगे बनता है। यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण 60 डिग्री का होता है। चलिए देखिए, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल c है तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी? आंसर होगा इसका c/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। वक्रता केंद्र ध्रुव पर इसका आंसर सही होगा। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति बढ़ती है घटती है समान रहती है? बढ़ती है। ठीक है। कारण कौन सी राशि बदलती है? अपवर्तन के कारण तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है? तो 1 डायोप्टर इक्वल टू होता है 25 सेंटीमीटर। तो 2 डायोप्टर इक्वल टू होगा 25 इंटू 2 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो आंसर नंबर बी सही है। तैलीय जो कागज होता है वो किस टाइप का होता है? पारदर्शक होता है, पारभाषक होता है, अपारदर्शक होता है? तो ये पारदर्शक होता है। प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ होती है? जल में, निर्वात में, कांच में, वायु में? तो कांच में सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा होता है निर्वात में, उसके बाद होता है वायु में और फिर जल में, और सबसे लास्ट में जो होता है जल में सबसे कम होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल इसका सही आंसर होगा। नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। नेत्र का पारदर्शी भाग जो आगे वाला रहता है उसको कॉर्निया कहते हैं। बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? बाइफोकल लेंस द्वारा जरा दृष्टि दोष को सुधारा जाता है। रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती है? धुंधली रोशनी के प्रति रॉड्स होती है। ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट में क्या नहीं होता है? तो ब्लाइंड स्पॉट में रॉड्स और कोन्स नहीं होते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? ऊष्मीय। किस उपकरण में धन मतलब प्लस और ऋण मतलब माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में नहीं होता है। एमीटर में, वोल्टमीटर और विद्युत सेल में होता है। ये तो है। निम्नलिखित में से कौन मात्रा वाट के बराबर होता है? जूल पर सेकेंड जो होता है वो वाट के मात्रा के बराबर होता है। विद्युत हीटर के तार की कुंडली किस चीज की बनी होती है? तो ये नाइक्रोम की बनी होती है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑस्टेड ने खोज की थी। ऑस्टेड सही आंसर होगा।
चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑस्टर्ड सही आंसर है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? तो काल्पनिक होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। इसको जनरेटर इंग्लिश में कहा जाता है। आइए, लघुपथन के समय परिपथ का विरोध बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है, परिवर्तन नहीं हो जाता है। कौन? बी, बहुत कम हो जाता है, इसका आंसर सही होगा। चलिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व क्या है? नाभिकीय ऊर्जा हेतु प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक तत्व है यूरेनियम। प्रकृति में पाए जाने वाले ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा होगा? प्रकृति में पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे ज्यादा स्रोत है ऊर्जा का सूर्य। निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है? तो इसका आंसर है हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल होता है। निम्नलिखित में से कौन एक युग में एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर है HeNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्मा शोषी प्रतिस्थापन, ऊष्मा छेपी। ऊष्मा छेपी इसका आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो अब छेपन जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, बाकी दहन, भोजन का पचना, श्वसन से ऑक्सीजन का प्रोड्यूस होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12 और O6 होता है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो फर्स्ट नंबर सही है। इसमें LHS ले लेते हैं और एक तरफ RHS ले लेते हैं। इसमें हाइड्रोजन कितना है? तो 4 है, हाइड्रोजन की संख्या 4। इसमें ऑक्सीजन की संख्या 2। इधर भी हम लोग देखते हैं तो इधर में भी हाइड्रोजन की संख्या 4 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान संभवतः क्या होगा? तो आंसर होगा 11। लाल से नीला करेगा तो उसका मान 7 से ज्यादा होगा। अगर नीला से लाल करेगा, नीला से लाल, तो वो 7 से कम होगा। यशद लेपन क्या होता है? ZNO को यशद लेपन कहा जाता। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? CO2। ठीक है। मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? मेथनोइक अम्ल जो होता है मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CSO4 × 2H2O ऑप्शन सही है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, लवण। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की सबसे अधिक संख्या P फास्फोरस में होती है। क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो Cu इसका आंसर सही होगा। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? ऑक्सीजन की संयोजकता क्षमता जो होती है वो 2 होती है। गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? 14, 16, 15 और 17। 16 होती है गंधक की परमाणु संख्या।
अभिक्रियाशील समूह CO को क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। वेल्डिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो एथाइन इसका सही आंसर है। ठीक है। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? 3, 6, 13, 14। 14 इसका राइट आंसर होगा 14 समूह का ये तत्व है। एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं? 1, 2, 3, 4। 3 सी ऑप्शन ये सही होगा। हाउ मेनी को निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन सही है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 होते हैं। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगा इसकी संयोजकता। आर्थिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर संख्यों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। ठीक है। निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? बी नंबर 24, B12 बोरॉन। निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है? तो वनों पर आधारित उद्योग कौन सा होगा इसमें? तो कागज उद्योग जो है वनों पर आधारित उद्योग होगा। कागज उद्योग। सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की प्रक्रिया कौन सी विधि के अंतर्गत होता है? तो उसका है टपकन सिंचाई, सही आंसर होगा। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? 1971 में आंदोलन हुआ था। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतपोषी। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो मृत घास एवं पत्ते। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है मुख गुहा से, माउथ से ही शुरू हो जाता है। सजीवों में पाए जाने वाले प्रक्रम कौन से हैं? इनमें से सभी श्वसन, पोषण, प्रजनन ये सारे चीज सही हैं। किण्वन जो प्रक्रिया होती है, किण्वन, उसमें क्या होता है? तो किण्वन प्रक्रिया में ईस्ट पाया जाता है। किण्वन प्रक्रिया में ईस्ट की भूमिका पाई जाती है। वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? O2। ठीक है। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को कहा जाता है। ठीक है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? पत्तियों में होता है बाष्पोत्सर्जन। ठीक है। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मानव हृदय परिसंचरण तंत्र का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? फाइब्रिनोजिन। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं छाल में, पत्तियों में, कोशिका, इनमें से सभी आंसर इसके सही हैं। एमिनो अम्ल विखंडन से क्या बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से NH3 का निर्माण होता है। एमिनो अम्ल के विखंडन से NH3 का निर्माण होता है।
ठीक है। वृक्क का प्रधान काम क्या होता है? तो वृक्क का प्रधान काम होता है उत्सर्जन करना, मतलब किडनी होता है। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन इसमें से कौन है? साइटोकाइनिन जो है वो पादप हार्मोन है, बाकी सब जो है मानव हार्मोन्स है। फल पकाने वाला हार्मोन्स इसमें से कौन है? एथिलीन है फल पकाने वाले हार्मोन्स। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, 10 जोड़ी, 24 जोड़ी। 12 जोड़ी होती है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रीनल ग्रंथियों द्वारा। ब्लड प्रेशर का नियंत्रण होता है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि से होता है। पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है कौन सा? तो इसका आंसर सही होगा पुंकेसर। पुंकेसर। और मादा अंग होता है स्त्री केसर। शुक्राणु बनता है कहां? वृषण में। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो ऑक्सीजन नहीं था। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था उस समय ऑक्सीजन गैस पृथ्वी पे नहीं था। आर्कियोपेटेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? सही है, यह एक जीवाश्म है। इसके जबड़े एवं दांत और अंगुलियां विद्वान थे, इसमें डैने और पंख विद्वान थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? तो आंसर होगा घोंघे। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? इनमें से सभी। जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल सभी होंगे। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? द्वितीयक। निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, जो मतलब सड़े गले नहीं? तो वो कौन सा पदार्थ है? तो डीडीटी ऑप्शन सही होगा, DDT। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।